तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो यानी सीबीआई को 17 साल तमिलनाडु की तालिबा लावणिया की मुबैना तब्दीली मजहब और खुदकुशी के मामले में तहकीकात जारी रखने का हुक्म दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने तमिलनाडु के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के खुसूसी इजाजत की दरखास्त को खारिज करते हुए सीबीआई को हिदायत दी कि वो मद्रास हाई कोर्ट की हिदायत के मुताबिक अपनी तहकीकात जारी रखे। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त गुजार के वकील से कहा कि वो इस मामले को वखार का मसला न बनाए और सीबीआई की तफ्तीश को जारी रखने में अपना ताउन फराहम करें। बेंच ने हुकूमत को हिदायत दी कि वह तहकीकात से मुतालिक तमाम जरूरी दस्तावेजात सीबीआई को मुहैया करवाए। रियासती हुकूमत ने हाई कोर्ट के इस हुक्म को चैलेंज किया था, जिसमें मामले की तफ्तीश सीबीआई को मुंतकिल किए जाने को मुनासिब करार दिया गया था। बेंच ने इस सिमत हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में हलफनामे के जरिए अपना जवाब दाखिल करने की हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि इस दौरान सीबीआई तफ्तीश जारी रहेगी। तमिलनाडु के तंजावुर में 12वीं जमात के एक तालिब इल्म ने 19 जनवरी 2022 को मुबैना तौर पर तब्दीली मजहब के लिए दबाव और बाद में हरासा किए जाने की वजह से नशावर शय खाकर खुदकुशी कर ली। मौत से कबल अपने बयान में उसने मुबैना तौर पर अपने मिशनरी स्कूल पर हरासा करने और उसे ईसाइयत कबूल करने पर मजबूर करने का इल्जाम लगाया था। मुतासिरा के वालिद ने सीबीआई तफ्तीश के हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ रियासती हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील के अंदेशे के पेश नजर इसके खिलाफ केविट अर्जी दायर की थी। मगरबी बंगाल के 4 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बधान नगर, सिलीगुड़ी म्यूनिसिपैलिटी, आसनसोल और चंदन नगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में तृणमूल कांग्रेस बड़ी कामयाबी हासिल करने में कामयाब रही है। इस दौरान वजीर आला ममता बनर्जी ने पार्टी कायदीन और वर्कर्स को जश्न मनाने से मना करते हुए कहा कि इस मौके पर हमें तकब्बुर और गुरूर का मुजाहरा नहीं करना है। वजीर आला ने कहा कि 26 फरवरी को 107 म्यूनिसिपैलिटी इंतखाबात में ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी है जिससे पार्टी की बदनामी हो। 4 बल्दियाती इंतखाबात में जबरदस्त कामयाबी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि हम अवाम के फैसले का एहतराम करेंगे। मैं अपनी पार्टी के हर कारकुन का और अवाम का तृणमूल कांग्रेस खानदान का शुक्रगुजार हूं। हम लोगों के भरोसे और इत्तेमाद की कीमत अदा करें। जितना हम जीतते हैं उतना ही हमारे अंदर आजिजी आती है। चारों कॉर्पोरेशन को एक खूबसूरत ग्रीन एंड क्लीन कॉर्पोरेशन बनाना है। आइए मिलकर बनाएं और सब्ज बनाएं। हरियाली के बगैर ग्लोबलाइजेशन मुमकिन नहीं है। मुझे खुद को सब्ज पसंद है, ताहम इस शिकस्त के बाद बीजेपी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया। वजीर आला ममता बनर्जी ने गौतम देव कोसली गढ़ी का मेयर बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने अभी तक बुधान नगर के मेयर के नाम का ऐलान नहीं किया और वजीर आला ने आज अपील की है कि कोरोना की सूरत हाल में कहीं भी फतेह का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पीर को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को हुए दहशतगर्दाना हमले में शहीद फौजियों को खराज अकीदत पेश किया। मोदी ने कहा, मैं 2019 में उस दिन पुलवामा में शहीद होने वाले तमाम लोगों को खराज अकीदत पेश करता हूं और मुल्क के लिए उनकी शानदार खिदमात को याद करता हूं। उनकी बहादुरी और अजीम कुर्बानी हर हिंदुस्तानी को एक मजबूत और खुशहाल मुल्क की तामीर के लिए काम करने की तरगीब देती है। शहीदों को खराज अकीदत पेश करते हुए अमित शाह ने कहा कि मैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के बहादुर जवानों को दिली खराज अकीदत पेश करता हूं, जिन्होंने पुलवामा के बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले में अपनी अजीम कुर्बानी देकर मुल्क की खुद मुख्तारी को बरकरार रखा। मुल्क आपकी कुर्बानियों की हमेशा मखरूज रहेगा। राजनाथ सिंह ने कहा, आपकी बहादुरी हमें दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने की तरगीब देती रहेगी। यह मुल्क 2019 में पुलवामा में मारे गए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के बहादुर जवानों की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं करेगा। राष्ट्रीय जनता दल के सरबराह लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चारा घपले के सबसे बड़े मामले RC 47A96 में फैसला 15 फरवरी को आएगा। सीबीआई की खुसूसी अदालत ने तमाम मुल्जिमीन को फैसले के दिन अदालत में हाजिर रहने का हुक्म दिया है। लालू प्रसाद अदालत में पेश होने के लिए इतवार को ही रांची पहुंच चुके हैं। वहीं पार्टी के अलावा लालू प्रसाद पार्टी के महागठबंधन समेत दीगर लीडरों से मुलाकात कर रहे हैं। प्रसाद ने पीर की सुबह रांची के मोराबादी में स्टेट गेस्ट हाउस में धूप का भी लुत्फ उठाया। वहीं सुबह सबसे पहले लालू प्रसाद से मिलने वाले रियासती कांग्रेस के वर्किंग सदर और रुकन असम्बली बंधोतर की शामिल हैं।
महकमा मौसमियात की तरफ से बर्फबारी के एक और मरहले की पेशकियासी के बीच वादी कश्मीर में रात के दर्जे हरारत में कदर बेहतरी दर्ज हुई है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान की पेशकियासी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्के दर्जे की बर्फबारी या बारिश होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी में 15 फरवरी से 19 फरवरी तक मौसम खराब रहने की तवक्को है। उनका कहना था कि इस दौरान बालाई इलाकों में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिश होने का इम्कान है। हिंदुस्तान के वजीर खारजा एस जयशंकर ने फिलिपाइन में पीर के रोज वजीर खारजा टेओडोरो लोक्सिन जूनियर के साथ दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत की। इस मीटिंग में दोनों रहनुमाओं ने कोरोना वबा के माबास सेहत और सिक्योरिटी के मसाइल पर तवज्जो मरकूज की। फिलिपाइन की वजारत खारजा ने एक ट्वीट में कहा, फिलिपाइन के वजीर खारजा टेओडोरो लोक्सिन जूनियर ने डॉक्टर एस जयशंकर का खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मौजूदा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के साथ साथ मुस्तकबिल में दो तरफा ताल्लुकात से मुताल्लिक भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि दोनों रहनुमा सेहत और सलामती के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के दीगर इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। जापान की वजारत खारजा ने कहा कि जापान अपने सिफारत खाने के तकरीबन तमाम अमले को यूक्रेन से निकालने की कोशिशें कर रहा है और साथ ही जापानी शहरियों से भी कहा कि वो यूक्रेन से फौरी तौर पर निकल जाएं। वजारत ने कहा कि केएफ में जापानी सिफारत खाना सिफारती अमले की वापसी के बाद सिर्फ महदूद खिदमात जारी रखेगा। जापान की वजारत खारजा ने गुज़िश्ता रोज कहा कि जापान ने यूक्रेन में रहने के खतरे के बारे में एक संगीन इंतबाह जारी किया है और अपने शहरियों पर जोर दिया कि वो बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान जल्द अज जल्द यूक्रेन से निकल जाएं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन के सदर से फोन पर राब्ता किया। दोनों रहनुमाओं ने रूसी फौजी जारहियत के खिलाफ सिफारतकारी की अहमियत पर इत्तेफाक किया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर बाइडेन ने मुमकिन रूसी जारहियत पर अमेरिका और इत्तेहादियों के फैसला कुन रद्द-ए-अमल का बताया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोनिक बातचीत 50 मिनट तक जारी रही। इससे कबल अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अपने रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की थी। अमेरिकी इंतजामिया के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि दोनों के दरमियान बातचीत तामीरी थी। दोनों सदूर ने बातचीत जारी करने पर इत्तेफाक किया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद तेलंगाना के दारुल-हुकूमत से कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली के लिए रवाना। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तामिलिसाई सौंदरराजन, गवर्नर हरियाणा बंडारू दत्तात्रेय, रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने किया विदा। रियासत के हर गरीब और मुस्तहिक खानदान को फराहम किए जाएंगे डबल बेडरूम मकानात। जिले राजन्ना सिलसिला में डबल बेडरूम मकानात की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर के टीआर का खिताब। यूनानी अद्वियात के बेहतरीन नताइज, इस्तेमाल से कदीम बीमारियों का खात्मा मुमकिन। सिद्दीपेट में फ्री यूनानी मेडिकल कैंप की इफ्तिताही तकरीब से वजीर सेहत हरीश राव का खिताब। पीएसएलवीसी 52 मिशन कामयाब, श्रीहरिकोटा से सैटेलाइट को छोड़ा गया। वजीर आजम मोदी ने मुल्क के बैनुल अक़वामी साइंसदानों को दी मुबारकबाद। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के 7 नए जजेस की हलफ बर्दारी। चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने दिलाया हलफ। और मुल्क को मुस्तकबिल में बेरोजगारी और मंशियात की लानत में इजाफे जैसे मसाइल का होगा सामना। कमिश्नर सिटी पुलिस सीबी आनंद ने मंशियात के खात्मे से मुताल्लिक बेदारी प्रोग्राम के पोस्टर का किया इजरा। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।